नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बाजार की बड़ी खबरों के साथ। तो जिस हिसाब से आज आरबीआई पॉलिसी आती हुई नजर आई थी, 10 बजे तक बाजार एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। 17,500 के लगभग बाजार नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आया और जैसे ही पॉलिसी आती हुई दिखाई दी, बाजार ने इस रेंज को तोड़ा और करीब 100 पॉइंट की तेजी वहां से दिखाते हुए बाजार में नजर आई। बाजार का जितने जैसे कि हमारे लेवल्स थे सुबह 17,611 के और 17,640 के, ये दोनों लेवल ही बाजार में आते हुए दिखाई दिए हैं और वहां से फिर बाजार रिवर्स होते हुए 17,600 के लेवलों पर बंद होने में कामयाब रहा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यदि बाजार 17,600 के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब हो जाता है तो फिर सोमवार को जो है बाजार अच्छा खासा ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। कल गुड फ्राइडे है तो कल की छुट्टी होने के कारण लगातार 3 दिन अब बाजार बंद रहेंगे और 3 दिनों बाद सोमवार को बाजार जब खुलते हुए नजर आएंगे तो वहां पे कुछ बड़ी तेजी या बड़ी गिरावट का सामना जो है भारतीय बाजारों को करने को मिल सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी तक खबरें हैं आरबीआई पॉलिसी में जिस प्रकार की न्यूज आई है उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि बाजार में कोई बड़ी गिरावट की उम्मीदें हैं नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले साफ कर दिया है कि जो महंगाई की उम्मीदें हैं वो अब कम होती हुई नजर आ रही है। जो विदेशी बाजार है, ग्लोबल बाजार है, वहाँ पे संकट अभी भी कायम है। उनको देखते हुए बाजार जो है आगे का जो रुख है वो कायम करता हुआ साबित होगा। लेकिन बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में करीब 37 पॉइंट की तेजी के साथ 41,037 पर बंद होने में कामयाब रहा। तो दोनों सभी तरीके से देखें तो भारतीय बाजारों के लिए न्यूज़ें जो थी बहुत ही अच्छी थी और ग्लोबली संकेत जो है इतने ज़्यादा खराब होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आईएक्स की बात करें तो वहाँ पे करीब आज टॉप गेनर्स में शामिल रहा। करीब 10 से 11% की तेजी जो है आईईएक्स फ्यूचर्स में देखने को मिली। तो बहुत ही बड़ा मूव जो है कई शेयरों में आज देखने को मिला। ब्याज दरें नहीं बढ़ने के कारण रियलिटी की जो शेयर है उसमें उछाल नहीं आया और इंडेक्स उनमें ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला और इंडेक्स करीब जो है 2% की तेजी जो है रियलिटी सेक्टर में डीएलएफ जैसे शेयरों में बहुत ज़बरदस्त तेजी जो है देखने को मिली। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ जो है ब्याज दरें नहीं बढ़ने के कारण जो रियलिटी सेक्टर है वहाँ पे हमें देखने को मिली। उससे उलट आईटी सेक्टर, एफएमसीजी को छोड़कर अन्य सभी सेक्टर जो है मजबूत रहे। आईटी सेक्टर में करीब 1 से 1.5% तक की गिरावट देखने को मिली। तो आईटी सेक्टर में फिर से चिंताएं बढ़ने लग गई हैं, क्योंकि अमेरिकी बाजारों की जो आईटी सेक्टर है वो भी पहले से गिरावट में है। नैस्डैक में गिरावट चल रही थी और उसी की वजह से भारतीय बाजारों की जो आईटी सेक्टर है वहाँ पे भी गिरावट का संभव है। और जो जब तक आईटी सेक्टर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मैंने हमेशा आपको बताता रहता हूँ कि आईटी सेक्टर निफ्टी का एक महत्वपूर्ण पिलर माना जाता है और जब तक आईटी सेक्टर में तेजी नहीं होगी तब तक पूरा भारतीय बाजार जो है इतनी बड़ी तेजी दिखाता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन बात करें आगे तो डाउ फ्यूचर्स जो है वो सपाट है और यूरोपियन बाजारों में भी करीब 0.25 से 0.5% तक की तेजी, यानी कि कुल मिला के ग्लोबली बाजारों से जो है मिले जुले संकेत आते हुए दिखाई दे रही हैं। लेकिन भारतीय बाजारों ने आज भी कुछ अच्छा करता हुआ नजर आया और लगातार जो है अच्छी तेजी के साथ ही भारतीय बाजार बंद होने में कामयाब रहे। लेकिन कल के लिए बात करें तो कल गुड फ्राइडे है, भारत, यूएस, यूके, सिंगापुर और हांगकांग के बाजार बंद रहेंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो लगातार 3 दिन जो है सभी बाजार बंद रहने वाले हैं और सोमवार बहुत तगड़ी उठापटक जो है भारतीय बाजारों में और सभी बाजारों में देखने को मिल सकती हैं। अब आए आरबीआई गवर्नर की बात पर, तो उन्होंने रेपो रेट के लिए और जो है मना कर दिया है कि कोई भी ब्याज दरों में चेंज नहीं किया है। 80% लोगों का यह अनुमान था कि ब्याज दरें 0.25 की दर से बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन आरबीआई ने कुछ अलग ही करते हुए नजर आए हैं। जैसे कि आपको पता है कि आरबीआई की ग्लोबल मार्केट में तगड़ी जो है बढ़ाई होती हुई नजर आ रही थी कि उनकी जो पॉलिसी है बहुत ज़बरदस्त रहती है और उसी हिसाब से सभी बाजारों यानी कि ग्लोबली जो सभी कंट्रियाँ हैं उन्होंने अपनी ब्याज दरें बढ़ाई हैं। लेकिन आरबीआई ने ब्याज दरें बढ़ाने के लिए मना कर दिया है कि भारत की जो बैंकों की स्थिति है बहुत ज़बरदस्त है और यहाँ पे जो महंगाई के आंकड़े हैं वो भी आने वाले दिनों में कम होते हुए नजर आएंगे। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी में चुनौतियां आगे देखने को मिल सकती है और दुनिया भर में ब्याज दरें अभी बढ़ती हुई चालू हो रही है। वहीं आरबीआई ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया है और ऐसा होने के बाद भारतीय बाजारों में बहुत ज़बरदस्त तेजी का माहौल देखने को मिला। आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा कि जो एमपीसी का जो ये फैसला है वो सर्वसम्मति से दरें न बढ़ाने का फैसला है। तो ये बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई। वहीं एचडीएफ की जो 6.25 की दर थी वो अभी भी बरकरार है और उन्होंने तो यहाँ पे देखता हुआ ये नहीं मिला है कि जो रेपो रेट है वो 6.5 है, नो चेंज हुआ है। वहीं जो रिवर्स रेपो रेट है यानी कि जो बैंक जो आरबीआई को देते हैं वो जो रेट है वो 3.35 है, उसमें भी नो चेंज है और सीआरआर जो है 4.5 है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आया है। तो ये बहुत ही बड़ी खबर आज बाजारों के लिए निकलकर सामने आई। वहीं आरबीआई गवर्नर ने एक और बड़ी बात ये बोली कि जो Q1 है फाइनेंशियल ईयर 2024 का, उसकी जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छी रहेगी और 7.8 की दर से जो है जीडीपी बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन ओवरऑल 25 यानी कि ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करें तो जीडीपी 6.5% का रहने का अनुमान है। तो आरबीआई गवर्नर की ये बड़ी बातें जो है देखने को मिली। वहीं आरबीआई गवर्नर ने जो महंगाई का अनुमान है वो Q1, 2, 3 और 4 फाइनेंशियल ईयर के और फाइनेंशियल ईयर
2024 के लिए बोले तो 5.2 की दर से जो है महंगाई का अनुमान है और लगातार गिरावट जो है महंगाई के अनुमान में उन्होंने आगे दर्शाती हुई जो है बातें कही है। तो इन सभी बातों को देखते हुए भारतीय बाजारों में आज ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल देखने को मिला। जो आरबीआई गवर्नर है उनकी स्पीच बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने जो बातें बोली बहुत साफ साफ बोली कि जो विदेशी बाजार है, ग्लोबली सेंटिमेंट है वो नेगेटिव है, वहाँ पे अभी कुछ सही होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जो अमेरिका की मंदी की खबरें हैं वो लंबे समय तक चलने वाली है। तो भारतीय बाजारों को एक सुनिश्चित तरीके से ही आगे बढ़ते हुए ब्याज दरों को बढ़ाना जरूरी है। तो इसी के लिए उन्होंने कोई भी ब्याज दरें नो चेंज की है और उन्होंने बोला है कि आगे यदि ब्याज दरें बढ़ाने की सोचेंगे तो सभी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ही ब्याज दरें बढ़ाएंगे। लेकिन अब भारतीय बाजारों के लिए ये बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव खबरें निकलकर सामने आ रही है। अब देखें निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए देखें तो अच्छे खासे 17,600 पे निफ्टी जाने में कामयाब रहा है। यदि सुबह के लेवल्स की बात करें तो